ओके, तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने आईपी एड्रेसिंग का पढ़ा था, जिसमें कि कितने आईपी एड्रेसिंग के कितने क्लासेस होते हैं और उसके रेंज वगैरह क्या होते हैं। तो आज ये सबनेटिंग पढ़ेंगे उसी का। तो सबनेटिंग एक्चुअली में क्या होता है कि जो लार्ज कोई भी नेटवर्क होता है उसका एक बड़ा सा सबनेट होता है, वो लार्ज अमाउंट में यूजर्स वगैरह होस्ट वगैरह रहते हैं, तो उसको डिवाइड करके छोटे छोटे स्मॉलर नेटवर्क बनाते हैं, ताकि हमारा जो आईपीज वगैरह है ना उसको वेस्ट ना जाए। तो उस रीजन की वजह से सबनेटिंग करते हैं। तो सबनेटिंग के लिए हमें सबसे पहले सबनेट मास्क जानना जरूरी होता है कि सबनेट मास्क होता क्या है। तो हमने अभी जो पढ़ा था कि क्लास ए का था कि फर्स्ट ऑक्टेट जो था वो नेटवर्क था। उसके बाद बाकी के जो 3 ऑक्टेट थे वो होस्ट थे। वैसे ही क्लास बी का 2 ऑक्टेट नेटवर्क के होंगे, बाकी 2 ऑक्टेट होस्ट के होंगे। और सी में 3 नेटवर्क होंगे, एक होस्ट का होगा। बाकी के जो 2 क्लासेस है वो यूज में नहीं आते हैं, तो हम लोग इसी पे काम करेंगे, ए बी सी क्लास पे काम करेंगे। और अब इसका सबनेट मास्क जो होगा वो इस तरीके से होगा कि पहला जो नेटवर्क है, नेटवर्क मीन्स होता है एन, मतलब होता है कि ऑल बिट्स विल बी ऑन। जितने भी इसके बिट्स होंगे, 8 बिट होते हैं, सारे के सारे वो ऑन में होंगे। ऑन मतलब कि 1 1 1। ठीक है, तो ये 8 है टोटल, तो ये सारे के सारे ऑन है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? सारे अगर ऑन होंगे तो 255 होती है। ठीक है, बाकी के इसमें क्या है, होस्ट बिट है, तो होस्ट बिट क्या होता है? ऑल बिट्स विल बी ऑफ, मतलब सारे बिट ऑफ होंगे। जितने भी 8 बिट है तो ये सारे ऑफ होंगे, यानी 0 होंगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होगी कैलकुलेशन का। तो उस तरीके से इसमें एक ऑक्टेट एन में है, यानी नेटवर्क है, तो सारे के सारे बिट ऑन होंगे, तो इसका निकल के क्या आएगा वैल्यू? 255। वैसे ही होस्ट का 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से ये सबनेट मास्क निकलता है। वैसे ही क्लास बी का 255, 255, 0.0। और क्लास सी का 255, 255, 255.0। तो ये इस तरीके से सबनेट मास्क निकलता है। और इसका स्लैश वैल्यू देखें, क्योंकि स्लैश वैल्यू भी पूछते हैं कि स्लैश क्या होता है। तो इसका जो स्लैश वैल्यू होगा वो /8 होगा। /8 किस वजह से हुआ? क्योंकि ये जो 8 बिट है ना, ये 8 बिट ऑन है। तो नेटवर्क जितने भी बिट ऑन होते हैं वो नेटवर्क कहलाता है। तो इसमें कितने बिट ऑन है? टोटल 8 बिट ऑन है। तो 8 बिट ऑन है, तो ये हो गया /8।
वैसे ही क्लास बी में कितने बीट ऑन है, 8 ये यानी 16, तो ये हुआ /16 का। और क्लास सी 8 यानी /24। ठीक है, तो क्लास ए क्या है कि अपना /8 हुआ, क्लास बी 16 हुआ, क्लास सी /24 हुआ। तो ये जो /8, 16 और 24 होता है ना, इसको बोलते हैं क्लास फुल एड्रेस। क्लास फुल सबनेट। मतलब कि सारा कोई भी आईपी उठा लो, जैसे कि क्लास ए का एक मैंने आईपी उठा लिया, वो A1 से कर लेते हैं, 1.0.0.0/8, यानी जो हमारा जो नेटवर्क है वो 1 है। तो ये 1 नेटवर्क है, बाकी के ये सारे होस्ट है। तो /8 है, यानी ये क्लास फुल कहलाएगा। इसमें हम लोग कोई मतलब ये पूरा का पूरा सबनेट आ गया, और इसमें होस्ट कितने निकलेंगे, वो 170 समथिंग करके, कल कैलकुलेशन हमने करी थी, उतना आएगा। 116 था, 116277216 करके इतना आया था। तो पूरा का पूरा ये 1 का जो सबनेट है ना, तो इतने होस्ट उसमें निकलेंगे, तो यानी कि ये फुल रेंज दे रहा है। वैसे ही अगर 2 का देखोगे, 1 के बाद 2 आएगा, तो वो भी कितने होस्ट देंगे, वही वही सेम होस्ट देगा, इतना ही देगा। तो पूरा का पूरा ये सबनेट के अंदर सारा होस्ट है, इसलिए इसको क्लास फुल बोलते हैं। अगर हम लोग सबनेटिंग करते हैं ना, तो सबनेटिंग में क्या होता है कि वो क्लास लेस हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CIDR। अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो वो होता है क्लास लेस इंटरनल इंटर होता है इंटर डोमेन राउटिंग। अब ये CIDR क्या होता है कि मतलब अगर इसको ब्रेक करते हो, पूरा का पूरा जो इसका नेटवर्क है /8 का, आप इसको दो भाग में तोड़ना चाहते हो, क्योंकि दो नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो इसमें मतलब सबनेटिंग करोगे। सबनेटिंग क्या होगा, सपोज करो अब इसी में से, इसी नेटवर्क में से नेक्स्ट पे ले लेते हैं, ये जो अपना नेटवर्क था /8 का था, अगर इसी में बोल दिया जाए कि हमें /9 का निकालना है, ठीक है, तो सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा। सबनेट मास्क इसका कुछ और आएगा, और इसका कुछ और होगा, जो कि इसका तो सिंपल यही होगा, .0.0, तो ये सबनेट मास्क है। तो /9 करेंगे तो इसका सबनेट मास्क हो जाएगा, यानी हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं, वो आएगा CIDR में आता है, CIDR। और ये CIDR वगैरह हो गया, तो बेसिकली हमारा जो सबनेट मास्क था जानने का, कि सबनेट मास्क किस तरीके से निकलता है, तो सबनेट मास्क निकालने के लिए जो हमारा टू दी पावर वाला है, वो कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा से उसको लिख देता हूँ, 2⁻7 6 5 4 2 1 0।
तो सबनेटिंग का करने का मतलब ये था कि जो हमारे आईपी थे वो वेस्ट ना जाए, इस वजह से सबनेटिंग करने की जरूरत पड़ी है। अगर मान लो आप आईना के पास जाते हो कोई आईपी परचेज करने के लिए, और उसके पास पब्लिक आईपी होती है। अब पब्लिक आईपी में आप उठा लो कि ये जो 1 डॉट का सबनेट है तो क्लास ए का है। क्लास ए में /8 आता है। जब भी मान लो कोई आप जाते हो तो ये पूरा का पूरा उठा के दे देगा वो। तो पूरा का पूरा उठा के देने का मतलब है कि जितने भी होस्ट होंगे 16227216 करके था, तो ये सारा का सारा होस्ट आपके पास चला जाएगा, तो बाकी के जो अदर कस्टमर होंगे तो उनको कैसे देगा। इस वजह से सबनेटिंग करनी होती है। सबनेटिंग करनी होती है तो सबनेटिंग इसीलिए होता है कि भाई लार्ज लार्ज नेटवर्क को डिवाइड करते हैं स्मॉलर में। तो अब नेक्स्ट इसको देखते हैं कैसे इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग। डिवीजन करने का मैंने फॉर्मूला बता दिया कि ये जो फॉर्मूला है, तो एक तो इसका वैल्यू निकाल दो। 128 आएगा, 64 आएगा, 32, 16, 8, 4, 2, 1। हमने अभी 8 का निकाला था सबनेट मास्क। अब /9 का सबनेट मास्क निकालते हैं। /9 का सबनेट मास्क कैसे निकलेगा? एनी आइडिया मुकेश, अरुण? ये जो 8 और +1 को 0 कर देंगे, 1 कर देंगे सबको, बाकी को 0 कर देंगे। देखो अभी क्या था हमारे पास, ये 4 ब्लॉक थे, तो जो 8 आता है वो 8 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब बचा +1, तो 1 क्या करेगा, इसमें चला जाएगा नेक्स्ट ऑक्टेट में, यानी सेकेंड ऑक्टेट में 1 चला जाएगा। तो यहाँ के सारे बिट ऑन है, इसके सारे बिट ऑन है, वैसे ही इसका एक बिट ऑन होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, हेलो, और ये तो 0 है ही, ये 0, ये 0 है। तो अगर इसका देखोगे कितना वैल्यू आएगा, 255। फिर एक ये है, यहाँ पे बिट ऑन हो रही है, एक सिंगल बिट ऑन हो रही है, तो इस बिट की वैल्यू क्या है, 128। ठीक है, तो हमारा जो सबनेट मास्क होगा 128.0.0, वो /9 की आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि कैसे निकाला मैंने? समझ में आया कैसे निकला? ये 128 कैसा है? अच्छा, इसका पूरी वैल्यू आई है 17 × 0। हाँ, इसमें क्या था कि देखो हमें /9 का निकालना था सबनेट मास्क। /9 कितने कब आता है? एक तो 8 बिट तो हमारा यहाँ आ गया, बाकी नेक्स्ट जो 1 है वो यहाँ इस वाले ऑक्टेट से लेंगे। वो 1 क्या होगा, जो पहला वाला जो बिट है ना उसको ऑन कर देंगे, ये पहला बिट ऑन कर दिया, बाकी के सारे ये 0 रहेंगे। तो ये 7वें नंबर पे आ रहा है,
यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सॉरी 8 नंबर पे आ रहा है, तो 8 वाला जो नंबर है वो ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है होती है 128। तो यहाँ पे जो सबनेट मास्क बनेगा वो ये 128.0.0 बनेगा। अब /10 का निकालो, /10 का कैसे निकलेगा? /10 का इसमें 2 बिट्स ऑन होंगी ना, 255 डॉट हाँ 116 टाइम्स 0, राइट? तो इसका होगा 8 + 2 होगा, 2 मतलब ये 2 बिट ऑन हो गए, एक ये बिट ऑन हो गया, एक ये बिट ऑन हो गया, तो 128 + 64 192। 190.0.0। हाँ तो इसका बनेगा जो सबनेट मास्क बनेगा 255.192.0.0। अब मुझे बताओ ये /26 का कितना होगा? /26 का /26 का देखो इस तरीके से होगा, 8 + 8 255 डॉट + 8 255 और 2 का कितना होगा? 2। ठीक है, 2 का सिंपल यहाँ से देखो ना, 2 बिट ऑन किया 192 आया। ठीक है, तो इसका सबनेट मास्क इस तरीके से होगा 255 255 255 192। तो ये 192 कैसे निकाला मैंने? 192 आया था। ये 128 को और 64 को जोड़ दिया ना। हाँ तो 2 बिट यहाँ पे 2 ऑन बिट, हो रहा है ना, 2 हाँ बिट ऑन बाकी, हो रहा है। हाँ 8 दिया 24, 24 और 2 बिट जो है हमारी ऑन रह जाएंगी, बाकी ऑफ रहेंगी। एग्जैक्टली। तो 128 1 हो जाएगा, 64 1 हो जाएगा, उन दोनों को प्लस कर लेंगे और बाकी को जीरो करके 192 हाँ तो ये। ये देखो, बाकी बार बार ये कैलकुलेशन करने से अच्छा है एक इजी तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे एक बिट ऑन होने पे कितनी वैल्यू होगी, 2 बिट ऑन होने पे कितनी वैल्यू होगी। तो सिंपल सा है, उसको याद कर लो या माइंड में मतलब सेट कर लो उसको। जब भी वन एक बिट होगा, ठीक है, तो एक बिट की वैल्यू क्या होती है 128 होती है। 2 बिट अगर दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 बिट ऑन हुआ था तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी 192 आई थी। अब 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 बिट ऑन होगा तो वो होगा 224 होगा। अब 4 बिट ऑन हुआ तो 240 होगा। 240 5 बिट ऑन होगी 248 होगा। 6 बिट ऑन होगी तो इसका होगा 2252 होगा। 7 254 और 8 हाँ 254 होगा 255 56। नहीं 255। 250, अब 2 टू पावर 0 1 हो हाँ हाँ जाएगा। 55 होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लोगे तो सबनेट मास्क बहुत इजीली निकालने में काम आएगा। अगर मैं बोलूँ कि /19 का बताओ फिर। 19 का होगा 255.255.224.0। तो ये होगा ना? तरीका वही है, देखो तरीका वही है, 8 + 8 8 + 8 + 3 3, और 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 224। 224। तो बड़े आसानी से लिख सकते हो यहाँ पे 255 255 223 224.0। ठीक है, तो ये हो गया इसका सबनेट मास्क। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो था वो क्लास जो चल रहा है वो /29 का पूल है। हाँ तो /29 में क्या होता है कि तुम्हारे
248 होगा, 5 बिट ऑन हो रहे हैं ना लास्ट में। कितना 29 में 8 8 16 8 3 24 यानी 255.255.255.248। हाँ ये सबनेट इसका रूम तेरा भी तो यही दिखा रहा था वो दिन जो फायरवॉल पर डला है। 29 का मेरा। हाँ तो इसका सबनेट यही तो है 255.248। हाँ 248। हाँ अबे 8 को उसमें डिवाइड करके 8 जितने बचेगा उसका वो कर दो। 8 8 3 8 24 8, प्लस ये 24 प्लस हो गया, 24 5, प्लस 5 29। ठीक है भाई। और 5 की वैल्यू क्या है, कितना है, ये है 248। 248, तो 255, 255। 255, 255, 248। तो सबनेट मास्क क्या है कि वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा नेटवर्क कौन सा चल रहा है। सबनेट मास्क इसीलिए यूज किया जाता है। अब जब भी जैसे कि तुम कोई भी क्लास की आईपी डाल रहे हो ना लैन कार्ड पे, तो सबनेट मास्क वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। यहाँ से अगर देखोगे ना, से कहाँ गया, ये इंटरनेट सेटिंग में आता है ना। एक एग्जांपल दिखा के देता हूँ कि चेंज नेटवर्क एडाप्टर ऑप्शन। अब जैसे कि ये इथरनेट है, इथरनेट पे मैं गया, यहाँ पे मैं डालता हूँ क्लास ए का, ये 34 डालते ही ये अपने आप उठा लेता है मास्क। इसको पता है कि /8 जो है वो क्लास ए का सबनेट मास्क है, इस वजह से ये 255.00 का नेटवर्क दे देता है ऑटोमेटिक। वैसे ही अगर तुम वहाँ क्लास सी का देख लो, क्लास सी में वही 192 का अगर डालते हो तो ये अपने आप ये उठा लेगा। मतलब 3 ऑक्टेट नेटवर्क में आएंगे, लास्ट वाला 0 ये होस्ट का होता है, तो ये ऑटोमेटिक सेट होता है, उसमें उठा लेता है। तो बेसिकली वही है कि ये होस्ट जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क को ये रिप्रेजेंट करता है सबनेट मास्क, तो उसी से आप निकाल सकते हो। अब मुझे ये बताओ कि ये जो अपना प्राइवेट आईपी है, हमने अभी प्राइवेट आईपी का पढ़ा था ना, प्राइवेट आईपी तो फ्री आईपी है, तो फिर भी हमें सबनेटिंग करने की क्या जरूरत पड़ी है इसमें। बताओ। ये आपको एक मतलब उसको स्मॉल नेटवर्क बनाने के लिए मतलब एक तरीके से कि सबनेट करके हम अपने नेटवर्क को अब जैसे पूरा एक क्लास ले लिया, हम्म क्लास सी ले लिया है, तो क्लास सी में लगभग 65,000 के आसपास कॉस्ट होते हैं। हम्म तो कंपनीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो कई बार बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम्म। क्या करते हैं सबनेटिंग कर लेते हैं तो वो छोटा नेटवर्क बना लेते हैं उसको सबनेट कर तो देते हमें छोटा नेटवर्क हैं। बनाने की जरूरत ही क्या है। मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि ये 192.168.1.0 है, ये तो फ्री है ना। ये नेटवर्क क्या है 192, ये फ्री है, प्राइवेट है, हम मैं कितना भी यूज कर लूँ, तो इसमें मतलब सबनेटिंग में क्यों करूँ, जरूरत ही क्या है। मैं तो सीधे जाऊंगा, एक ये नेटवर्क यूज कर लिया, वैसे ही 2 का कर लूंगा, वैसे 3 का, 4 का, मुझे जितना चाहिए होगा मैं कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे तो सबनेटिंग करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे।
मैं आराम से कर सकता हूँ। और कोई रीजन सबनेटिंग करने का प्राइवेट में? चलो मैं बता देता हूँ सबनेटिंग प्राइवेट में क्यों करते हैं। इसमें सपोज करो ये नेटवर्क कुछ इस तरीके से होता है ना, ऑफिस का एक आपका ये राउटर होगा, यहाँ से सिस्टम कनेक्टेड है आपके, ये आपके स्विच वगैरह कनेक्टेड है, स्विच से ये सिस्टम कनेक्टेड है। आपने सपोज करो कितने नेटवर्क यूज कर लिए, 1 2 3 4, 4 नेटवर्क यूज कर लिया आपने। वहीं सेम ये राउटर क्या करेगा, जो दूसरा राउटर होगा ऑफिस में ही या कहीं बाहर का हो सकता है, तो यहाँ पे जो राउटिंग टेबल बनाएगा ना, राउटिंग टेबल में ये 4 एंट्री करेगा रूट का, 1 2 3 4। तो ये क्या करेगा, 4 नेटवर्क अपने मेमोरी में सेव करेगा। इससे क्या होता है कि ये लोड बढ़ता है। अभी तो खैर मैं सिर्फ 4 का बता रहा हूँ, अगर आपके पास, मैं कोई बड़ी कंपनी का नाम ले लूँ जैसे कि ये गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, तो इनके तो सीधे 4 नेटवर्क तो होंगे नहीं, इनके तो पूरे वर्ल्ड में है ना। वर्ल्ड में कई सारे कंट्रीज में है आपके, पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, सारे रीजन्स में होंगे। तो ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ कि इनके पास 1000 से ज़्यादा रूट होंगे, 1000 से ज़्यादा नेटवर्क होंगे। आया कुछ समझ में? इनके कई सारे राउटर्स हैं, राउटर पे ही कितने राउटर्स जोड़ दो यहाँ पे, वो सारे मेन राउटर से कनेक्टेड होते हैं। तो इस सपोज करो इस राउटर पे कितना लोड बढ़ेगा, जो ये मेन राउटर है, ये जो मेन राउटर है इस पे इसके जो मेमोरीज होगी, जो जहाँ पे राउटिंग टेबल इंस्टॉल होती है, उसकी मेमोरी कितनी बढ़ेगी, इस पे लोड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो उस लोड को कम करने के लिए ना समराइजेशन करते हैं। अब जैसे कि आपका ये 10 का नेटवर्क है, 10.10.0 11 12 13 ऐसे करके बहुत बहुत सारे हैं। तो ये क्या करेगा, जो राउटर होते हैं ना, ये अलग अलग रीजन के, अलग अलग लोकेशन के जो राउटर होते हैं, वो सिर्फ क्या करेंगे, उस सबनेट का समरी भेजते हैं, समराइजेशन भेजते हैं। समराइजेशन क्या होगा, क्लास ए का समराइजेशन क्या होगा, वो इस तरीके से होगा जो अभी हमने पढ़ा था, /8। तो ये सिर्फ /8 भेजेगा, यहाँ पे स्टोर होगा। तो एंट्री कितनी हुई, अपना एक ही हुआ ना। यहाँ पे अब मैंने जो बताया कि 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, तो एक राउटर पे सपोज करो ये 4 सबनेट में मान लो, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, तो ऐसे करके जितने भी राउटर है, अगर 14 अपने नेटवर्क शेयर किए, रूट शेयर किए, तो इसका तो लोड बढ़ेगा। तो सबनेटिंग का यही फंडा है कि ये क्या करता है, समराइजेशन रूट भेजेगा 10.0.0./8। इसी में ये सारा आ गया, इसी के अंदर ये सारा आएगा ना। तो बस ये रूट उसको भेजेगा, तो वो सिंगल एंट्री करता है। तो इसी वजह से हम लोग सबनेटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इस वजह से प्राइवेट आईपी में भी
मैंने यही पूछा था ना कि प्राइवेट आईपी में क्यों करते हैं, तो प्राइवेट आईपी में भी सबनेटिंग इसी वजह से करते हैं ताकि एक समराइजेशन रूट भेज दे। अब इसका क्या समराइजेशन रूट होगा, इसमें ये नेटवर्क ये वाला ऑक्टेट जो है ये चेंज हो रहा है, तो इसका जो समराइजेशन होगा 192.168.0.0, ठीक है। ये फिर नेटवर्क शेयर करेगा, तो इससे इस पे लोड नहीं बढ़ता है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया कुछ? एक बार ये समराइजेशन का बता दो दोबारा से। जो ये सम, मल्टीपल सबनेट होते हैं जैसे वो कंबाइन कर देता है एक में, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि क्लास ए का क्या था अपना स्लैश वैल्यू, क्लास ए का 8 था, और बी का स्लैश वैल्यू क्लास बी का 16 था, सी का कितना था स्लैश 24। अब आप क्या करोगे, इसी में सबनेटिंग करोगे ना, क्योंकि क्लास ए का है ये बड़ा नेटवर्क है, इसी का सबनेटिंग करोगे ना। अब स्लैश 9 में भी हो सकता है, स्लैश 10 में भी हो सकता है, स्लैश 16 में भी हो सकता है, स्लैश 24 में भी हो सकता है, स्लैश 26 में भी हो सकता है, स्लैश 29 में भी हो सकता है। तो ये सारा इसी का सबनेटिंग कर रहे हो ना, क्लास ए का जो स्लैश 8 है उसी का ये सबनेटिंग कर रहे हो। है तो एक ही नेटवर्क के होंगे, नेटवर्क आप कोई भी उठा लो, सपोज करो आपने 1.1 छोड़ दो, 1 हमने कई बार लिया, 9 डॉट ले लेते हैं, ठीक है, 9.0.0.0 स्लैश 8, ये अपना नेटवर्क है, यही हमें यूज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे यूज करोगे, सबनेटिंग करके, जो इस तरीके से सबनेटिंग करके आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में यूज करते हो। किसी डिपार्टमेंट में मतलब स्लैश 9 करोगे तो ये सीधे हाफ हो जाता है, ठीक है, स्लैश 9 में ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में। अब हमें करना है स्लैश 26 का करना है, तो स्लैश 26 का सबनेट मास्क चेंज हो जाता है। अभी हमने सबनेट मास्क यहाँ पे पढ़ा था, 26 का कितना आ रहा था, ये आ रहा था 190। 192 हाँ लास्ट में। तो एक चीज बताओ, जैसे सबनेट मास्क 8 से पहले का भी निकाल सकते हैं /7 6? पहले नहीं निकाल सकते ना, 8 तो ये सबसे मिनिमम है, क्लास ए का नेटवर्क आईडी रिजर्व होती है ना, हाँ सारे बिट ऑन हो जाते हैं, तो क्लास ए का जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो रिजर्व है नेटवर्क से, नेटवर्क हाँ। बिट से, तो वो 8 ही रहेगा ना, स्लैश 8 अच्छा, होगा, स्लैश 8 से पीछे नहीं जा सकते। क्योंकि वो एक नेटवर्क के लिए फिक्स है वो। हाँ मतलब ये क्लास ए के लिए फिक्स है ये, अब नहीं, क्लास इसीलिए ए जैसे में कोई 7 6। 7 6 में कैसे जा सकते हो, 7 6 आपने क्या किया, मैंने क्या बताया, ये आपका नेटवर्क है फर्स्ट ऑक्टेट, दूसरा होस्ट है, तीसरा भी होस्ट है, चौथा भी चौथा भी होस्ट है। होस्ट है। जब ये नेटवर्क है तो इसमें आप कैसे चेंज कर सकते हो, नेटवर्क थोड़ी ना कोई चेंज कर सकता है इसमें, इसमें सारे बिट ऑन हो गए ना, इसमें ऑफ कर दोगे क्या एक लास्ट वाला? नहीं, हाँ तो ये लास्ट वाला ऑफ, इसमें कोई बिट ऑफ होगा ही नहीं, तो इसकी तो वैल्यू आप, /8 है। हाँ इस वजह से वो स्लैश 8 है, 8 लिखने के मतलब 8 बिट ऑन। अच्छा अच्छा, नहीं तो इसको जोड़ेंगे तो 255 बैठेगा ना, ये वही चीज है। हाँ हाँ, चार स्लेस अब जैसे, 255 लगा दो। हाँ अब क्या हुआ, स्लैश 9 यानी 9 बिट ऑन। अच्छा, एक उसमें चला जाएगा। हाँ अब समझ में आया, वैसे ही अगर मैं 11 लिखूं यहाँ पे, तो यानी 11 बिट ऑन करना है हमें, तो 11 बिट कहाँ तक पहुंचेगा, पहले स्टार्टिंग क्या है? ऑक्टेट का स्टार्टिंग 8 का बिट,
पहले ऑक्टेट का 8 बिट, सेकंड का सेकेंड 224। हाँ सेकेंड ऑक्टेट में 8 3 11 होता है, 3 बिट ऑन होगा इसमें, ठीक है। तो वैसे ही 0 0। ठीक। तो सबनेटिंग जो होती है वो क्लास का ही होता है, जो हमारी आईपी होती है ना, तो उसका सबनेटिंग होता है। अब जैसे मैं लिख दूं, ये तो मैंने अभी एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। अभी हमने जो बात किया था क्लास ए का बात किया था, वो /8 था, क्लास बी /16, क्लास सी /24। अब क्लास ए का कोई एक आईपी उठा लेते हैं। अब मैं 12 का उठा लेता हूँ, ठीक है, 12.0.0.0/8। तो इसमें जो /8 है तो पीछे जा नहीं सकते। अब ये क्लास ए का, एक मिनट, क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होगा वो 8 से 15 तक होगा। 8 से 15? मेरे नहीं कहने का नहीं मतलब है 15.0.0.0। नहीं, 1 से 15 नहीं, 126। नहीं वो समझो, इस बात को समझो। जो क्लास ए होता है, सबसे पहले इसे समझोगे तो आप समझ जाओगे सारा कुछ। ये ठीक बार है। बार मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक है वो नेटवर्क होते हैं। तो क्लास ए नेटवर्क के लिए पहला जो ऑक्टेट होगा वो रिजर्व होगा, यानी नेटवर्क। रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए। तो नेटवर्क में सबसे पहले क्या देखते हैं कि कितने बिट ऑन है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट ऑन है, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू निकलती है? 255। यानी कि हमारा जो नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क कहाँ से, और रेंज देखो ना इसका, क्लास ए का रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 1 से लेके 126 तक होगा, ठीक है। तो जो नेटवर्क बनेगा वो 1 2 3 4 5 से लेके 126.0.0.1 इस तरीके से बनेगा। तो ये सारे के सारे क्या है? ये क्लास ए के आईपी है। अब पता लगा? क्लियर हुआ अरुण? हाँ क्लियर हो गया। ये तो स्टार्टिंग में बताया था ना आपने, 1 से लेकर के हाँ हाँ 126 तक। हाँ, तो ये हम सेकंड स्टार्टिंग में ही टाइम, पता यानी था। जैसे आपने बताया, हाँ हाँ, जैसे 12 लिया आपने, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ 113.0.0. तो ये क्लास ए का ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। 113 जो है वो क्लास ए का ही है। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा ना, वो /8 होगा। ये डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सबनेट मास्क है। जैसा कि मैंने बताया, अगर /8 करोगे तो टोटल होस्ट कितने आएंगे? ये होस्ट है अपने, यानी 2 दी पावर 24 जो है ये होस्ट निकलेंगे। और 24 मैंने बताया था कैसे आएंगे, 8 बिट इसका, 8 बिट इसका, 8 बिट इसका, यानी 24। तो है तो ये बहुत बड़ा हो गया ना, ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया। तो इसी नेटवर्क को ब्रेक करना होता है हमें छोटे छोटे पार्ट्स में। जो कि ब्रेक कैसे होगा? हमें बिट जो फर्स्ट ऑक्टेट है, फिर इसके बाद हमें इधर के जो ऑक्टेट है ना, इसमें हमें बिट ऑन करनी पड़ती है। तो ये धीरे धीरे करके हम लोग ऑन करते जाएंगे। ठीक है इतना? ठीक है भाई, इतना क्लियर है ना? एक मिनट, जैसे क्लास ए का लिया आपने, तो हम 1.0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना इसको, क्लास ए को 1.0.0.0.
हाँ हाँ, 1 से करेंगे स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 172 10.10.10। अब ये बताओ कौन से क्लास की आईपी है और इसका सबनेट मास्क क्या होगा। बताओ जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है। चौहान बता भाई। ये है क्लास बी का है ये क्लास बी का है, हाँ। ठीक है। 126 सबनेट टू मास्क क्या होगा 128। इसका। सबनेट मास्क होगा इसका 255 हाँ 55 हाँ, दो होते हैं होस्ट, बाकी नेटवर्क होते हैं। 0.0 होगा, यानी /16 हुआ ना। हाँ ये /16 आएगा ना। स्लैश 16 क्लास बी आएगा। है, क्लास बी है यानी बाय डिफॉल्ट है, /16 है। बाय हाँ डिफॉल्ट है। /16 है, तो यानी ये ऑक्टेट, ये ऑक्टेट फुल हो जाएगा, बाकी 0 0 होस्ट। तो मेन फंडा ये है सबनेट मास्क को अंडरस्टैंड करना। सबनेट मास्क से ही आप नेटवर्क को पहचान सकते हो और आईपी से क्लास को पहचान सकते हो कि कौन से क्लास की आईपी है। कैसे कैलकुलेट किया है ये 170 डॉट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो 172 की बात कर रहे हैं, 172 किधर फॉल हो रहा है। 172 अपने क्लास बी में फॉल हो रहा है ना। अभी एड्रेसिंग में हम लोग गए थे, अब एड्रेसिंग में कहाँ गया, ये रेंज बनाया था ना हमने, तो 172 इसी में फॉल होगा ना, 128 से 191 के बीच में। तो क्लियर है, हम्म। लेकिन वो, हाँ ये तो क्लियर है, ये इसके हाँ बिटवीन में लाई करेगा। हाँ, बिटवीन में जो लाई करेगा वही उसी क्लास का वो डिफाइन हो जाएगा कि ये इसका क्लास है। जैसे ही क्लास डिफाइन होगा तो उसी का स्लैश वैल्यू लग जाती है, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू जो क्लास बी का होगा वही आ जाएगा। जैसे कि हमने इधर अभी लिखा था ना कि क्लास बी का क्या होगा, 255 0.0 स्लैश, वो था /16 था, ठीक है। वैसे ही क्लास सी का डिफॉल्ट जो होता है /24 होता है। अब इसमें बात करते हैं सबनेटिंग का। तो सबनेट मास्क पता चल गया कि कैसे करते हैं, ठीक है। और होस्ट का देख लेते हैं कि होस्ट कैसे निकालते हैं। होस्ट का तो वही बताया था कि जितने ऑक्टेट होंगे, जितने ऑफ बीट होंगी वो होस्ट होते हैं। तो इसी का अगर बात करें तो इसमें ऑफ बीट कितनी है। वैसे तो पहले इसका मुझे नेटवर्क बता दो कि कौन सा नेटवर्क है, मतलब कौन सा सबनेट है ये। बताओ मुझे कौन मुकेश। कौन सा सबनेट मतलब? इसका एक सबनेट नेटवर्क होगा ना, कि सबनेट, इस नेटवर्क से, इस नेटवर्क से ये आईपी लाई करता है। सबनेट लिखा तो है इसका नीचे। ये सबनेट मास्क है, मास्क। अच्छा सबनेट आईडी पूछ रहे थे। सबनेट आईडी पूछ रहा हूं मैं। डालते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि 2 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं इसमें, क्लास बी में, फर्स्ट सेकेंड, बाकी होस्ट, होस्ट। तो आप इसे छोड़ दो,
अब इसे देखो एन को नेटवर्क को, हाँ तो इसकी इसमें सबनेट आईडी है। हाँ 72 और ये 10 ठीक है, डॉट 0.0 ये जो प्लस 16। 10 है ना, ये इसका नेटवर्क है। हाँ तो ये इस जो अगर इस आईपी एड्रेस का, ठीक है, इस आईपी एड्रेस का जो नेटवर्क होगा वो इस तरीके से होगा, 172 10.0.0। ठीक है, ये एक्चुअल में इसका नेटवर्क है। और नेटवर्क आईडी इसकी, या सबनेट आईडी है। हाँ हाँ, मैं नेटवर्क बोल रहा हूँ, नेटवर्क आईडी सबनेट आईडी दोनों एक ही होती है। ठीक है, नेटवर्क आईडी बोल लो चाहे उसको सबनेट आईडी बोल लो, दोनों बात एक ही है। तो इसका क्या हुआ कि जो क्लास बी में दो ऑक्टेट नेटवर्क होते हैं, तो यहाँ पे पहला वाला ऑक्टेट ये है, दूसरा वाला ऑक्टेट ये है, तो ये नेटवर्क हो गए, बाकी की ये होस्ट है। ठीक है, तो ये जो 10.10 है वो किसी एक सिस्टम को असाइन होगा। लैन कार्ड पे जाते हो आप, वहाँ जो आईपी डालोगे 172 10.10 डालोगे, सबनेट मास्क में टैब दबाओगे, वो अपने आप उठा लेगा 255.0.0। ठीक है, तो जैसे ही 255.0.0 आप डालोगे ना, तो कंप्यूटर का पता चल जाता है, राउटर को पता चल जाता है कि इसका ये नेटवर्क सबनेट आईडी क्या है। ठीक है, तो इसका सबनेट आईडी उसको पता चल गया कि 172 10 का है। और अगर इसी को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाऊं कि कैसे ये एक्सपेंड होगा, तो जो इसकी आईपी निकलेगी 0.1 निकलेगी, 0.2 निकलेगी, 3 निकलेगी, ऐसे 255 कर तक जाएगा ये। 255 तक जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा ये आपका 1.0 से शुरू हो जाए, मतलब ये चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही 255 पूरा हुआ तो इसमें ही आ जाएगा, तो इसका 1 डॉट से लेके फिर स्टार्ट होगा 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे कर करके वो ये एट ए टाइम पहुंचेगा यहाँ पे 10 पे, तो 10 में जब कॉल करेगा तो फिर आईपी मिलेगा ना, ये 10.10 की आईपी उसको मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हमारा जो नेटवर्क है ये वाला नेटवर्क है 10.10 का। अगर इसको पूरा ही खोलोगे तो लास्ट आईपी कितनी जाएगी, मुझे बताओ, लास्ट आईपी कितनी जाएगी? 254 हम्म 54 154। 254 कैसे बताओ, मैं क्या लिखूं, पूरा आईपी बताओ। 172 172 10 10 डॉट हम्म 255.254। एकदम करेक्ट है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या होता है, वो ब्रॉडकास्ट होता है ब्रॉडकास्ट 255। आएगा। हाँ, तो ये है उसका निकलेगा पूरा का पूरा जो मैक्सिमम आईपी होगा वो ये होगा, यानी है तो ये इसी रेंज का। ठीक है, वो है इसी रेंज का, और मैक्सिमम ये गया है, तो इसमें टोटल कितने होस्ट निकलते हैं पता है? टू दी पावर 16। अगर टू दी पावर 16 करोगे 65535 तक जाता है। इतने होस्ट निकलते हैं क्लास बी से, बी के नेटवर्क से। और क्लास सी का पता ही है, क्लास सी का जो होगा वो, 2 to power 24। नहीं नहीं, क्लास सी में टू दी पावर 8 होगा। 2 की पावर 8 क्योंकि फिर हाँ लास्ट हाँ ही तो लास्ट होस्ट के लिए होता है।
हाँ, ये n हो गया, ये n हो गया, Last ये octet. n हो गया, लास्ट में h आ गया होस्ट। 8 बिट है, 2 दी पावर 8 हुआ, और इसकी वैल्यू 256 होती है। ठीक है। मेरे यहाँ यही चलता है। हाँ, प्राइवेट चल रहा है ना, तो यही चल रहा है। 80। जैसे ये 2 to power 8 होता है 256, तो 255 वो 2 to power 0 जो होता है उसको करते हैं ना वन। वो तो जोड़ते हैं ना, वो देखो हाँ, हाँ। जोड़ते हैं। हमने अभी कितना एडिंग किया था? 128 64 128 64 32। 32 16 8 4 2 1। इस पूरे का जोड़ोगे तो 255 आएगा। 225। हाँ। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो आप पता ही होगा, मैं बता देता हूँ। मैं एक नेटवर्क उठा लेता हूँ 192.168.1.0/24। मैं अगर इसको एक्सपेंड करूंगा तो किस तरीके से करूंगा? 1.12 से लेके कहाँ तक जाएगा? 1.255 तक जाएगा। वो इस तरीके से होगा 192.168 1.255। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या हुआ? सबनेट आईडी क्या हुआ? इसका सबनेट आईडी होगा 92.168. डॉट वन, तो 1.0 ही तो है। यही होगा। ठीक है, ये नेटवर्क आईडी है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि नेटवर्क आईडी है, और जो लास्ट वाला है वो ब्रॉडकास्ट बोलते हैं इसको। लास्ट वाली आईपी को ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, कि मतलब इस रेंज के, इस सबनेट के अंदर जितने भी आईपी होंगे ना, वो इस आईपी पे अपना पैकेट ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है। और जो यूजेबल आईपी निकलती है वो आपका 254 आएंगे। इतने 254 यूजेबल आईपी होता है। ये पहली वाली जो नेटवर्क आईडी, लास्ट वाली ब्रॉडकास्ट आईडी, और यूजेबल आईपी जो है ये निकलते हैं उसके मिडिल में। हाँ। तो नेटवर्क आईडी का भी आईपी यूज नहीं होता ना। नहीं होता। उसका फॉर्मूला देखो, यही होता है 2 the power n-1, जहाँ की जो n है ना, वो नंबर ऑफ ऑफ बिट होता है। जितने ऑफ बिट होंगे ये टू वो की n। पावर n -2 होता है। 2 कर दो, 2 the power एक -2। एक नेटवर्क आईडी, एक हाँ, ब्रॉडकास्ट आईडी, यूजेबल आईडी। हाँ, इसको 2 कर दो। एक तो ये नेटवर्क आईडी में चला जाता है, एक दूसरा ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट में बाकी के जो होंगे वो सारे यूजेबल होंगे। हाँ, तो हमने अभी जो किया था 2 the power 8 कितना आया था? 256 आए थे। हाँ, 256 -2, -2, 254 आईपी में से। 254। तो अच्छा, ये जो इतने ही। ये हमने जो निकाला है 2 की पावर 8 जो है, ये तो जोड़ के 255 आता है ना। नहीं, 256 आएंगे ना। 2 the power 8 का मल्टीप्लाई करोगे ना भाई। 2 का। हाँ, 2 the power 8 का मल्टीप्लाई करो ना, अच्छा, जैसे कि 2 नहीं दूनी हमने। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। अच्छा अच्छा, ठीक 64 है। दूनी 128 और स- 128 दूनी 256। हाँ, 7 तक अच्छा, कितना आ रहा था? 128 आ रहा था ना। हाँ समझ गया मैं। हम्म। इसमें टू की अरे पावर 0, टू की हाँ, पावर एक 1 ऐसा नहीं लिखेंगे ना। एक की पावर 0 1 होता है ना, वो फॉर्मूला यूज करना मैथ वाला, 2 to power 0 यानी 1। देखो यहाँ से कैलकुलेट कर लो ना। ये देखो 2 the power 7 कितना आ रहा था? 128 आ 128। रहा था। अब इसी का वो करोगे तो 256 आएंगे। नहीं, 2 की पावर 0 भी तो है, ये 8 ही तो है। तो जो, अरे 8 है ना, तो लेकिन इसको ये 0 से काउंट होगा ना भाई। तो ये 0 वैसे ही 2 the power 8 आएगा ना यहाँ पे नेक्स्ट।
तुम उसमें जा रहे हो, नंबर वाइज कर रहे हो, लेकिन जो कितने हॉर्स जितने ऑफ बीट होंगे ना उसको जोड़ो ना तुम। अच्छा ये तुम्हारे 8 बिट ऑफ है, तो मैंने हाँ फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला ये बताया था टू द पावर n-2, जहाँ की n क्या है? ऑफ बिट है। ऑफ बिट कितना? 8 है। अच्छा 2 की पावर 8 जो होगा वो 256 होगा। हाँ, तो टू दी पावर 8-2 यानी 256 -2, और इसकी आएगा 254। क्लास सी में 254 यूजेबल आईपी होती है। तो इतना आज करते हैं, बाकी कल क्या है इसका प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन, ठीक है, सबनेटिंग का।